एक औरत बांसुरी बजा रही है। एक सुपर किंग घर के पीछे से रेंगता हुआ बाहर निकला और वो जोर से घुराता है। वहाँ खड़े आदमी ने भी तुरंत सीटी बजा दी। ऐसा लगता है कि वो आदमी सांप को नियंत्रित कर सकता है। दरअसल यह स्नेक आइलैंड है जो केवल किंवदंती में मौजूद है। यहाँ के गाँव वाले पीढ़ियों से नागराज की पूजा करते हैं। यहाँ बाहरी लोगों का बस एक मरा हुआ अंत होता है। मिस्टर वू ने एक सांप का अंडा उठाया और उस अंडे को बच्चों को उपहार के रूप में दिया। उस अंडे में से एक काला सांप बाहर आता है। छोटी बच्ची सांप को नियंत्रित करने के लिए बांसुरी का उपयोग करती है और उसने कई बाहरी लोगों की जान बचाई जो गलती से उस इलाके में घुस गए थे। इससे वहाँ के ग्रामीण नाराज हो जाते हैं। वे बूढ़े राजा के घर पहुँच जाते हैं और वो ग्रामीण वू को पीट कर मार डालते हैं। लेकिन सर्प राज्य के संरक्षण में दोनों बच्चे सुरक्षित भाग जाते हैं। लेकिन इसके बाद अब कहुआ का व्यक्तित्व बहुत बदल गया है। नागराजा की सहायता से कहुआ स्नेक आइलैंड जनजाति की नेता बन जाती है। लेकिन ग्रामीण बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं है। यहाँ कुछ बाहरी लोग घुस जाते हैं। लगता है वो सभी लोग किसी मिशन पर हैं। वहाँ अब जिब्रान भी आ जाता है। अचानक वहाँ बहुत सारे सांपों का झुंड आ जाता है। गुरडून सांपों की हत्या करने ही वाली थी कि उसे जिब्रान ने रोक लिया। उसने उन सांपों को चमकीले जहरीले पानी के सांपों के रूप में पहचाना जो कि आमतौर में काटते नहीं हैं। कुछ देर बाद सारे सांप पीछे हटने लगे। वो लोग द्वीप के गहरे रास्ते में जाने लगते हैं। अचानक जांगू को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो चारों तरफ चेक करता है। अचानक घास के बीच से दो तेज बाण बाहर आते हैं। फिर द्वीप के मूल निवासियों का एक समूह बाहर निकल आता है। जांगू जमीन पर नीचे गिर जाता है। वे सभी एक समूह से घिरे थे। तब वहाँ एक आदमी प्रकट हो जाता है। उसने उन सब के ऊपर हमला शुरू कर दिया और उनके एक आदमी को उसने दबोच लिया। तभी अचानक से जमीन हिलने लग गई और वहाँ पीछे से सर्प राजा आ जाता है। मूल निवासी उस सांप को देखकर भाग जाते हैं। सांप उस आदमी पर हमला कर देता है। जिब्रान और उसके साथी आसपास ही छुपे हुए थे। तभी वो आदमी एक गन लेकर सांप पर गोलियां बरसा देता है और वो सर्प राजा का ध्यान भटका देता है। सारे लोग इस अवसर का फायदा उठाते हैं। तभी जांगू और उसके साथी अपनी जान बचकर भागने लगते हैं। वे सब एकांत में जाते हैं। तभी कहुआ को शक होता है कि वहाँ पर कोई आया था। कहुआ एक नदी में नहा रही होती है। उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर एक आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और इसको रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा उठाया। लेकिन वो कहती है कि खूबसूरती नाराज नहीं होती। उस सुंदर महिला ने उसे अपनी तरफ प्यार से बुलाया। ये सब देखकर वो आदमी और भी उत्तेजित हो जाता है। वो आदमी जल्दी से कपड़े उतारकर कहुआ के तरफ दौड़ पड़ा। वो कहता है कि न्यूक्लिक एसिड परीक्षण में वो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन अचानक उसे दर्द होने लगता है। उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसका एक साथी उसकी मदद करने के लिए भाग कर आता है। लेकिन शायद जहर का असर गहरा हो गया है। उसके निरीक्षण के बाद एरी बताती है कि केवल एक सौंफ कमल इस जहर को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। वो आगे कहती है कि महल के 8 मकबरों के बगल में केवल एक ही रास्ता है जहाँ तक रस्सियों के सहारे पहुँचा जा सकता है। वो सब लोग अपने टूल्स और गियर एकत्रित करना शुरू करते हैं और अगले दिन की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन बाहर जाते ही एरी को कहुआ ने ब्लॉक कर दिया। वो कहती कि यही लोग उनके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और कोई भी व्यक्ति नेक दिल नहीं है। अगले दिन सभी लोग एरी के बताए गए रास्ते पर चले जाते हैं। वो लोग जांगू को बाहर पहरा देने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जांगू पर एक मूल निवासी हमला कर देता है। वो रस्सी को काटना शुरू कर देता है। लेकिन उसे एक लोहे के अचानक से आते हुए चाकू ने रोक लिया। तभी उनकी एक साथी को कहुआ ने बंदी बना लिया और उसे सांप को खाना खिलाने की कोशिश में बाहर खंबे से बंधा दिया। तभी वहाँ एरी आ जाती है और एक विशालकाय सांप भी आ जाता है। सभी साथियों की जान इससे खतरे में आ जाती है। वो विशालकाय सांप उनको खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि जिब्रान समय पर आ जाता है। जिब्रान उस सांप का ध्यान भटकाता है लेकिन वह सांप उस पर हमला कर देता है। इससे जिब्रान के सर में चोट लग जाती है। इससे बाकी साथियों की जान फिर से खतरे में आ जाती है। सांप राजा ने भोजन जोड़ने का फैसला किया लेकिन अचानक उसके फन पर एक आदमी आके बैठ जाता है। उसने सांप पर अपना पैर रख दिया। अब समझ आता है कि वह सांप तो उसका पालतू निकला। उसने अपना हुड उतार दिया और अपनी बाहों में से एक लॉकेट निकाला। वो आदमी उनमें से एक लड़की का पिता निकला। 10 साल पहले वो स्नेक आइलैंड में एक मिशन के लिए आया था। उनकी मूल निवासियों से हाथापाई हो जाती है और विषैले सांप भी उन पर हमला करते हैं। सर्प राजा ने उसके सभी साथियों को मार दिया था। 1 दर्जन लोगों की टीम की मौत हो गई और वो अकेला बच गया। जब वो पूरी तरह होश में आता है उसको जंगल में से सांप का एक अंडा मिलता है। सांप के अंडे के फूटने के बाद वो उसके साथ गुफा में छिप गया। उसने उसके बाद पूरे 10 साल जंगल में ही गुजारे। अन्य लोगों ने उस लड़की को बचाने का प्रयास किया लेकिन उनके ठिकानों को गलती से एक ग्रामीण बटूस ने खोज लिया है। अब कहुआ भी घर से बाहर आ गई है। वो बांसुरी बजाकर सांप राजा को बुलाना शुरू कर देती है। यह देख वो आदमी भी सांप को बुलाना शुरू कर देता है। 2 विशालकाय सांप आपस में लड़ रहे हैं। दोनों सांपों के बीच घमासान लड़ाई होती है लेकिन कहुआ द्वारा भेजा गया सांप ज्यादा ताकतवर होता है। साथ ही अब बटूस भी लड़ाई में कूद जाता है। अब दोनों गुटों के बीच लड़ाई रुक जाती है लेकिन गुरडून के पिता वहीं फंस जाते हैं। अपने पिता को बचाने के लिए लड़की वापस जाने का फैसला करती है। बटूस ने अब गुरडून पर हमला शुरू कर दिया। उसे बचाने के लिए उसके पिता को उड़ना पड़ा और चाकू को रोकना पड़ा। जीवन के अंतिम क्षणों में उसने अपनी बेटी का हाथ जिब्रान के हाथ में सौंप दिया। टूलमैन के रूप में उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब कहुआ और उस लड़की के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में उस लड़की ने कहुआ पर
चाकू से वार कर दिया। सौभाग्य से उसकी बहन उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ी और उसको संभाला। अब सांप राजा का दुश्मन जो पहले ही जीत चुका है उन पर हमला करने आता है। उस लड़की के शरीर के सामने की चाल बदलने से सर्प राजा रुक जाता है, लेकिन ऐसा करना उसके लिए फायदेमंद नहीं होता। सर्प राजा ने उस लड़की को दूर गिरा दिया, लेकिन उसके पास एक हाथ गोला होता है। उसने इसे उठाकर सर्प राजा के तरफ फेंक दिया। गंभीर दर्द ने पूरी तरह से सर्प राजा को और भी उकसा दिया। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहुआ मास्टर है या नहीं। बाकी टीम हताश होकर भाग जाती है, लेकिन वह सांप जो बहुत शक्तिशाली है उनका पीछा करता है और उन्हें जल्द ही घेर लेता है। वह सांप अब भरपेट भोजन करने जा ही रहा था कि धरती हिलने लगती है, मानो जैसे भूकंप आ रहा हो। वह सांप जो अभी अभी अजेय था, उसने सीधे अपनी पूंछ घुमाई और रुक गया और अचानक से गिर गया। वहाँ से एक और भयानक और बड़ा सांप बाहर आता है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर और भी अधिक शक्तिशाली सांप रहते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। फिल्म का नाम है स्नेक हिस्ट्री, क्राई ऑन स्नेक आइलैंड। इच्छुक दर्शक स्वयं देखने के लिए मूल फिल्म की खोज कर सकते हैं। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।